अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं हाजिर हूँ न्यू व्लॉग के साथ। यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता, ब्रेकफास्ट ना, क्योंकि ना आज मैं नाश्ता बना रही, सुबह उठी थी, बच्चों को स्कूल भेजा, लेकिन नीचे छोटे वाले थे ना हमारे साहबजादे, इनका ऑफ था। और ना जो बड़ी बेटी है ना मेरी, उनको जाना था, तो वो दोनों चली गई थी ब्रेकफास्ट करके। फिर ये मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाई थी और उतने में लाइट चली गई। अब लाइट जाती तो पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। तो देखिए मैं फिर भी व्लॉग थोड़ा सा बना रही हूँ। तो उस टाइम ये है कि मैंने मोबाइल की ना एक लाइट ऑन की हुई है और अपने मोबाइल से मैं बना रही हूँ। तो ये बस यहाँ मैं यही काम कर रही थी। और ये साहब कह रहे थे कि मम्मा मुझे ना पंखा झल दो, मुझे गर्मी लग रही है। और इस कदर गर्मी हो रही है आजकल, देखिए कितनी तेज़ तपिश हो रही है। और हीट स्ट्रोक का भी सुनने के होगा, और ये हॉट वेव का भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बस मैंने कहा बेटा भी जल्दी से मैं ये पराठा बना के मैं आती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लो। फिर गर्मियों में इतना वो होता है कि कुछ खाया पिया भी नहीं जाता है। अब ब्रेड नहीं थी तो मैंने कहा ये मैं मैदा रखा हुआ था, मैदे का आटा, मैंने कहा ये पराठा मैं बना लेती हूँ, बच्चे शौक़ से भी खा लेंगे। हमारा अहमद शौक़ से खा लेता है मैदे का पराठा। वैसे आटे का बनाती तो वो नहीं खाते, ये मैदे का खा लेते हैं। यहाँ चाय भी मैंने बनाई भी थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लूँ। अब देखिए कितना अंधेरा होता है, पता ही नहीं चलता क्या से क्या हो रहा है। और ये स्कूल का कार्ड लेकर आ गए थे, तो देखिए मेरा आईडी कार्ड देखें मम्मा बन गया इनका, नया क्लास में गए ना तो नया आईडी बना है इनका। तो बस ये दिखा रहे थे कि आईडी मम्मा देखें। मैंने कहा हाँ रख दो, आप ना इधर उधर घुमा दोगे फिर ढूंढते रहेंगे, फिर टीचर डांटती हैं कि ना आईडी कार्ड नहीं पहन कर आए। तो यहाँ देखें कितना अंधेरा हो रहा है, उस कदर गर्मी हो रही है। मेरे तो कोई वॉशिंग एरिया, कोई विंडो भी नहीं है, फुल अंधेरा हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल विंडो नहीं है। अब लाइट चली जाती है ना, इतनी मुश्किल हो जाती है, ज़रा सी भी हवा नहीं होती है। अब ये कि बच्चों की ना ये छुट्टी हो गई थी मुज़नावानिया की ना, क्योंकि कल इतनी गर्मी थी और लाइट ही नहीं थी। स्कूल के करीब में ही है तो वहाँ भी लाइट नहीं थी और वहाँ पानी भी ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने 9 बजे ऑफ़ कर दिया कि ना आप जा सकते हैं बच्चे, क्योंकि ना यहाँ लाइट भी नहीं है और वो पानी भी ख़त्म हो गया है। तो इनकी छुट्टी जल्दी हो गई तो ये लोग आ गए थे। अब यहाँ बैठी हुई मैं इन दोनों को ये कपड़े चेंज करके यहाँ लेट गए थे। यदि मम्मा हम थक गए हैं। मैं कहा पढ़ाई तो हुई नहीं, कहाँ से थक गए बेटा। फिर बस हमें ना हवा झल दें, बहुत थकान हो रही है, बहुत मुश्किल होती है, गर्मी इतनी है। मम्मा यूपीएस लगवा लें या बैटरी लगवा लें, कुछ तो लगवा लें। मैंने कहा बेटा इतना आसान थोड़ी है ना, जोड़ना पड़ता है पैसे फिर जाके कुछ। हर चीज़ की इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि एक चीज़ लेना मुश्किल हो गया है कि हम फ़ौरी से कुछ ले लें। पहले जोड़ा जाता है या कमेटी डाली जाती है तो इससे कुछ फ़ायदा होता है। अब मैंने कहा मैंने अपने जमा तो कर रही है, मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम लगवा भी लेंगे। तो मैं तो वैसे ही ना सेविंग करती रहती हूँ, चाहे मेरे पास 200 रुपये हो, 300 रुपये हों या 500 रुपये हों, मैं सबकी सेविंग करती रहती हूँ, ये मेरी आदत है। तो मैं ना बच्चों के लिए करती हूँ। तो मैंने कहा मैं जमा तो कर रही हूँ, जब जैसे होंगे ना मैं ना फ़ौरी ले लूँगी बैटरी ना, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं मुश्किल हो गया पंखे के बगैर रहना। क्योंकि ना इतनी गर्मी है कि कभी पंखा भी चल रहा होता है तो पसीने बह रहे होते हैं। अब लेकिन बिल्कुल ही पंखा जब बंद हो जाता है, फ़ैन बंद हो जाता है तो बिल्कुल भी घबराहट सी हो जाती है, इस कदर कि बच्चे का बुरा हाल हो जाता है। और यहाँ मैं बच्चों का हवा करते करते मेरे हाथ भी शल हो जाते हैं, मैं बता नहीं सकती। अब मैं बार-बार चेक करती हूँ कि लाइट आई है, कभी बटन ऑफ़ हुआ तो लाइट आ जा पता ना चले, तो मैं चेक करती रहती हूँ। बाहर जा के देखती हूँ, विंडो पे देखती हूँ, यहाँ बैठती हूँ, उधर बैठती हूँ, फिर बच्चों को पंखा झलती हूँ। कभी मेरे हाथ चले जाते हैं, मैं बेटे से कहती हूँ बेटा तुम खुद ही झल लो, लेकिन वो कहते हैं मम्मा आप सही हवा कर दें, सबको कर दें। अब माँ तो माँ होती है ना, फिर वो लेके फिर इन दोनों के
करने लगती हूँ, बच्चों की करने लगती हूँ। बड़ी वाली थोड़ी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन ये दोनों से बर्दाश्त नहीं होता है। और जो मोहम्मद हैं वो तो चले जाते हैं मदरसे। जब वो आते हैं तो शुक्र है उस टाइम तो लाइट होती है, क्योंकि सारा दिन बच्चा मेरा हिफ्ज़ कर रहा है तो सारा दिन बिज़ी होता है। शाम में आता है, सुबह का गया हुआ है, 7:15 बजे का। तो बस ये है कि मैंने कहा बस ले लूँगी बेटा बैटरी, क्योंकि सोलर तो बहुत ही महंगा है और सुना है कि इस पर भी टैक्स लग रहा है। क्या करें, गरीब तो गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहे हैं। कहाँ जाएं भाई, हम कहाँ जाएं, ये तो इतनी परेशानी है मैं बता नहीं सकती। मेरी भी ख्वाहिश होती है कि हाँ मेरे पास भी पैसा हो, मैं भी हर चीज़ ख़रीद लूँ, लेकिन क्या करें, मुश्किल बहुत है। यहाँ हवा झलते झलते मेरा हाथ इतना शल हो गया, दुख गया था, और बच्चे कहते हैं बस पंखा झलते हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह लाइट जैसी आई है, मैंने ना फ़र्श धोया, बर्तन वगैरह धोए, सारे काम किया, क्योंकि फ़र्श इतना गर्म हो रहा है इतनी गर्मी की वजह से ना, तो मैं इसको वॉश करती रहती हूँ ना, ताकि ना ये ठंडा रहे फ़र्श ना। अब मैंने बेडरूम का भी वॉश किया था, और यहाँ का भी, आगे वाला कमरा मेरा छोटा है, इधर भी मैं कमरा इसको धो रही हूँ अच्छी तरह, ताकि ना ये इसके डस्ट भी साफ़ हो जाए और ये ठंडा फ़र्श हो जाए इसका ना। क्योंकि जैसे लाइट आती है ना, मैं सारे काम लाइट वाले सारे काम करती हूँ, चाहे प्रेस करना हुआ या मोटर चलानी हुई, बर्तन वर्तन धोने हुए, तो जैसे ही आती है तो मैं लाइट आती ना, जैसी मैं जल्दी से इसको मोटर चला के सारे काम ना इसके कर लेती हूँ लाइट के, क्योंकि पता नहीं है लाइट का कुछ भी, कभी भी चली जाए, कभी लोड शेडिंग चली जाती, कभी फेस की भी चली जाती है, और फेस की जाती है तो 3-3 4-4 घंटे पता ही नहीं कहाँ जा जाते हैं। इस वजह से ना मैं जल्दी जल्दी लाइट के सारे काम निपटाती हूँ, ये सारे काम हो जाएं। अब यहाँ जल्दी से पानी में, ये पानी मैंने खोला हुआ था, बाल्टी में भर रही थी पानी की ना, तो ना पानी में डालती रहती हूँ ना मग्गे से, गंदा होता रहता है, तो ये बच्चे भी भागते इधर से उधर तो ये गंदा कर देते हैं। बाहर जाते तो मिट्टी वगैरह लेकर आ जाते, तो सारा मुझे धोना वॉश करना पड़ता है सब कुछ। तो अब घर की जिम्मेदारी, घर का देखना, बच्चों को लुक आफ्टर करना, ये सब मुझे अकेले करना होता है, और उसमें व्लॉगिंग भी करनी होती है ये सब, उसमें कुकिंग की व्लॉगिंग भी मैं करती हूँ, तो अकेले मुझे करना पड़ता है। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। बड़ी मेहनत करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं है बच्चों के साथ कितना मुश्किल होता है। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, और फिर उनको मैनेज करना, उन लोग को आफ्टर करना, उनको हर तरह से उनकी ख्याल रखना, उनकी विशेज़ को देखना, उनके खाने पीने को देखना, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। और उसके बाद मैं व्लॉगिंग कर रही होती हूँ, और वेदर आपको पता है कितना हॉट है, इतना मुश्किल है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे इस इलाके में, पानी नहीं है, लाइट भी चली जाती है, तो बड़ी मुश्किल होती है, बस फिर करना पड़ता है, क्या करें। अब यहाँ बस ये मैं डेली मैं इसको वॉश कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे फिर लंच के लिए भी खाना बनाना होता है ना बच्चों के लिए। तो बच्चों की जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो मैंने कहा अब जल्दी से लाइट आ गई है, मैं सारा धोने वाला काम करके फिर लंच भी बच्चों के लिए बना लूँगी। बस यहाँ ये ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती रहती है, इंसान की मसरूफ़ियत में कुछ ना कुछ इंसान का दिल चाहता है कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ करे, बस क्या करें। बच्चे आते हैं तो फिर वो मदरसे जाते हैं, इनको मदरसे भेजना होता है लंच करवा के, फिर मदरसे से आते हैं तो फिर वो थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर सोने के बाद थोड़ा शाम होती है तो शाम में वो प्ले ग्राउंड चले जाते हैं, खेल लेते हैं, छत पे चले जाते हैं, अपनी फ्रेंड्स से चली जाती हैं, फ्रेंड आ जाती हैं, उनके साथ खेल लेती है बच्चियाँ। और मोहम्मद जो हैं बड़े वाले बेटे, वो छत पे जाके वो अपने क्रिकेट खेल लेते हैं। छोटे जो बेटे हैं वो कभी खेल लेते हैं, कभी खिलौनों से खेल लेते हैं, कभी छोटे छोटे उनके फ्रेंड्स हैं गली में उनसे खेल लेते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं। बस ये इंसान की लाइफ है, यूँ ही गुजरती रहती है बस। अच्छा यहाँ मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा चलो अब मैं कुछ पका लूँ बच्चों के लिए, तो मैंने कहा अचार गोश्त में बना लेती हूँ। चिकन थोड़ी सी मेरी पड़ी हुई थी, आधा किलो के करीब, मैं कहा जल्दी से मैं बना लेती हूँ ये लंच, फिर बच्चों को खाना दे के फिर मदरसे भेजना होता है ना, बच्चे भी खा के जाते हैं, और फिर देर से जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, वक्त टाइम पर पहुँचना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए। इसलिए मैं कहा जल्दी जल्दी मेरा खाना रेडी हो चुका था, मैंने ये अचार गोश्त का सालन बना लिया था। अब मैं कहा मैं जल्दी से बस रोटी बना के बच्चों को लंच के लिए दे दूँ।
यहाँ देखिए, यहाँ खाना ना खा के मदरसे चली गई थी। फिर मदरसे से ये आई ना, तो गर्मी इतनी होती है कि बहुत ज़्यादा। ये 3:30 4 बजे का टाइम था। तो इन्होंने कहा कि मम्मा हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा करें मुल्तानी मिट्टी भिगो दें। फिर मैंने इनके लिए मुल्तानी मिट्टी भिगो दी। तो ये अपने फेस पे, गर्दन पे, कमर पे, हाथों पे, पाँव पे लगा के बैठी हुई हैं। देखो दोनों बेटियाँ। इनको देख के छोटे वाले कहने मम्मा मेरी भी लगाओ। तो मैंने कहा मैं तो नहीं बना सकती, मैं नहीं बनाऊँगी। मैंने कहा मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे, मैं अभी खाना वाना दे रही हूँ उसको। बड़े बड़े बेटे को ना खाना मांगा था, मेरे को खाना दे दो मम्मा। तो मैं उसको खाना दे रही थी, बड़े वाले बेटे को, कि मदरसे से आए थे। तो मैंने गरम गरम रोटी डाल के, सालन तो मैंने बनाया हुआ था लंच में, तो मैंने कहा जल्दी से उसको दे देती हूँ, खा लेंगे। ये लाइट तो फिर जाने वाली थी, लाइट का कुछ पता नहीं है, वो अपने टाइम पर ज़रूर जाती है। फिर मैंने कहा मोहम्मद को मैंने आवाज़ दी, बेटा आ जाओ खा लो। वो बैठे मोबाइल देख रहे थे। मैं मोबाइल की जान छोड़ो, आओ खाना खाओ, पहले खाना है फिर बाद में देखते रहना। क्योंकि अभी उसके हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल ही देख रहे हैं। अच्छा, मेरी भी इतने दाने हो रहे हैं ना, गर्मी दाने, तो मैं भी अपने फेस वगैरह पे लगाती हूँ चीज़, दाने हाथों पे लगा लेती हूँ। तो इस तरह थोड़ा ठंडक लगती है। तो मुल्तानी मिट्टी का मास्क भी अच्छा बनता है, लेकिन ये कि इसको ना लगाने में बोलते नहीं है, क्योंकि फेस पे वो आ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इसलिए। अब यहाँ मैंने ना जल्दी रोटियाँ बना ली थी उसके लिए ना। अच्छा, यहाँ देखें फाइनली मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी। देखें आज ही बोला कि देखें बैटरी में लगवाऊंगी, अल्लाह पाक ने बंदोबस्त कर दिया पैसों का। और देखें बैटरी भी हमने ले ली। मेरे भाई आया था छोटा वाला, उसने यहाँ बैटरी लगा के वो चले गए। आज ही मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स को बताती, इतनी परेशानी थी, कुछ तो हो, बैटरी हो जाए, यूपीएस आ जाए, कुछ तो हो, कि हमारा गर्मी से इतना बुरा हाल बहुत ज़्यादा। फाइनली ये हो गई चुका, बैटरी आ गई थी, चार्जर भी आ गया था, उसका सिस्टम भी लग गया था। जब भाई आए थे ना लगाने के लिए, पहले तो बड़ा मुश्किल हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तार कहाँ से कनेक्शन करना है। इतनी देर तक वो लगे रहे। 2 कमरे में फ़ैन लग गए थे ना इसके, सोलर सिस्टम के, इस तरह के फ़ैन जो होते हैं। तो ये इन्होंने काफ़ी टाइम इसमें लग गया, इसको कभी तार निकल रहा है, कभी नहीं, यहाँ से जॉइन हो रहा है, वहाँ से हो रहा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। तो इतना टाइम लगा, लाइट भी चली गई थी इसमें। भाई तो पसीनों से शराबूर बेचारा हो गया, लेकिन बेचारा करके चला गया भाई मेरा छोटा वाला। उसने लगा दिया सारा सिस्टम करके, क्या कर दिया, तो फ़ैन चलने लगा। तो यहाँ भी आराम से लेटी हुई थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी लग गई है, अब मुश्किल नहीं होगी, लाइट भी जाएगी तो पंखा हमारा चलता रहेगा माशाल्लाह से। पर अल्लाह पाक से यही दुआ है, अल्लाह से मांगो, जो कुछ भी मांगो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगो, वही करने वाली ज़ात है, वही देने वाली ज़ात है। हम किसी के आगे हाथ नहीं मिलाते, किसी से कुछ बोलते नहीं, किसी के सामने रोते नहीं हैं, बस अल्लाह के सामने कि अल्लाह के सामने कहते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह से ही मांगते हैं, अल्लाह से ही कहते हैं जो कुछ भी परेशानी है। अल्लाह हमारी परेशानी, हम पर बहुत तकलीफ़ हो रही है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम बहुत कमज़ोर हैं, अल्लाह हमारी ये दुआ कबूल कर ले, हमारी हर ख्वाहिशात को पूरा कर दे, अल्लाह ज़रूरियात की चीज़ों को पूरा कर दे अल्लाह पाक। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हम मांगते नहीं ना अपने रब से, हैं। हमें मांगना तो अपने अल्लाह से चाहिए ना, इसलिए। चलें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें, आई होप मेरी वीडियो पसंद आएगी, फिर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में जो याद रखा करें। चलें, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।